हमारे घर में छूटे लगा जो गूंगा है जी जो बहरा है जी जिसको बोलने की सुनने की शक्ति नहीं है शक्ति नहीं तो है। क्या ये सांसद विधायक गूंगा बहरा हाँ, ऐसे इसमें कुछ इसमें एकदम कह सकते हैं कि ये लोग गूंगा बहरा है। इनके लिए क्या लोगों इनके को- लिए क्या व्यवस्था है? इनके लिए ये व्यवस्था है कि इन लोगों को कहीं सिंपैथी नहीं है क्या है जनता। कि हमसे वो बड़े हैं लेकिन आपसे वो बड़े नहीं हैं। जी वो आपके उछले सदन में है और आप निचले सदन में है, लेकिन निचला सदन का अगर आदमी मजबूत नहीं रहेगा तो ऊपर जाकर एक घंटा हिलाएंगे लोग। जी सही बात है। साहब आपके सांसद सनातन पांडे जी हैं, जी उनको अच्छी तरह से जानते होंगे, जी। जिताने में आप 2 कदम चले भी जी, होंगे, जी, जी, ये जी। स्वाभाविक चीज है। जी, जी। लेकिन सनातन पांडे जी अब तक इस पुलिया पर 1 रुपया नहीं दिए। वो यहाँ के वजह ये है कि यहाँ के जो उनके कार्यकर्ता लोग हैं वो उनको कच्चा कान नहीं होता है। नेताजी लोग जब पद पे बैठ जाते हैं, बड़े चेयरमैन हो जाते हैं या बड़े पद पे बैठ जाते हैं तो कान का कच्चा हो अपनी बात को उठाना चाहिए। मैं 4 साल अपना सदन में मेरा पुराना वीडियो देख लीजिएगा या हमारे क्षेत्र के जनता लोग से भी आप जानकारी रख सकते हैं कि हम कोई भी समस्या जिला का समस्या उठाता हूं, भले ही हमारे क्षेत्र मोहम्मदाबाद में आपका योगदान है बंसराज भैया। हम लोग मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपके न्यूज को हम लोग देखा तो हम लोगों के दिल में एक जिज्ञासा जगा, एक ऊर्जा जगी कि काहे ना हम लोग भी 2 कदम वहाँ चला जाए। इसके लिए आपको स्पेशल धन्यवाद। और आगे नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूं और गाजीपुर में विधानसभा मोहम्मदाबाद लगता है। विधानसभा मोहम्मदाबाद में विधायक आपको बताने की जरूरत नहीं है, मोहम्मदाबाद सुर्खियों में हमेशा रहता है। जैसे आप जानते भी हैं मोहम्मदाबाद में कौन विधायक है उसको बताने की जरूरत भी नहीं है। मैं आज क्यामपुर छावनी में हूँ। क्यामपुर छावनी वही क्यामपुर छावनी है जहाँ चंदा द्वारा ग्रामीणों ने बनवा रहा है पुलिया। मगई नदी में पुल निर्माण हो रहा है, दूसरा पार्ट आज की तैयारी है। और इसी पुलिया के बगल में कुछ क्यामपुर के बगल में माननीय एलजी साहब यानी मनोज सिन्हा जी का मकान भी है। हमारे साथ इस क्षेत्र के जिला पंचायत साहब हैं, मैं इनसे मिलाऊंगा। वर्तमान जिला पंचायत हैं और अच्छे हैं, हमेशा दुख सुख में चलते रहते हैं। जैसे इनको पता चला कि हमारे क्षेत्र में हमारे क्षेत्र की जनता एक आवाज़ उठा रही है कि यहाँ कोई नेता नहीं आ रहा है, सोशल मीडिया और पेपर के माध्यम से इन्होंने जाना और यहाँ इस पुलिया पर कई बार आकर के भैया ने श्रमदान भी किया, कुछ मदद भी इन्होंने किया और आज भी आए हुए हैं, कुछ बताएंगे। इनसे भी मैं आपके सामने आपके पटल पर चर्चा करूंगा। आप चैनल पर बने रहें। सादर प्रणाम आपको। महादेव, धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो हर हर महादेव सभी जितने भी उपस्थित लोग यहाँ हैं। मैं निर्दल जिला पंचायत मोहम्मदाबाद प्रथम से बंगाली यादव जी हैं और यहाँ के जो लोग पुलिया बना रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं। कहीं ना कहीं देश में दशरथ माझी का नाम आप लोग सुने होंगे, जो पत्थर काट के रोड बनाने का काम किए थे, जो देश के लिए सलूट का काम है। कहीं ना कहीं ये भी वैसे ही पुलिया है और इसमें जितना योगदान है उतना आपका योगदान है बंसराज भैया। हम लोग मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपके न्यूज को हम लोग देखा तो हम लोगों के दिल में एक जिज्ञासा जगा, एक ऊर्जा जगी कि काहे ना हम लोग भी 2 कदम वहाँ चला जाए। इसके लिए आपको स्पेशल धन्यवाद। और आगे भी यहाँ जो भी राजनीतिक व्यक्ति हैं या जो भी हैं, मैं राजनीतिक कोई पार्टी दल से नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको कम से कम अगर सरकार से सिस्टम नहीं मिल रहा है तो अपने खर्च से यहाँ कुछ न कुछ अर्थव्यवस्था दे देना चाहिए। जो विधायक है, जो सांसद है, जो प्रमुख है, जो एमएलसी है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, तमाम यहाँ गाजीपुर में पद की कमी नहीं है। आज बीडीसी से लेके और सांसद एमएलसी तक यहाँ पद की भरमारे हैं, भरमारे। पंचायत साहब आपको रोकना चाहूंगा, आपका क्षेत्र कौन है? मेरा क्षेत्र मोहम्मदाबाद प्रथम है, ये नहीं मोहम्मदाबाद प्रथम है। बताइए, आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि आप अपना क्षेत्र छोड़ करके दूसरे के क्षेत्र में आकर के और दान और श्रमदान कर रहे हैं। ये सिर्फ आपसे हम लोग ऊर्जा लिए हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मंदिर पे रामाकांत भाई हमारे मित्र हैं, आए थे हमारे यहाँ, हमने खुशी हुआ। लेकिन जब आपका हम लोग वीडियो देखा तो अंदर से जिज्ञासा हुआ और हम लोग पूरा तंदुरुस्त और नौजवान साथी हम लोग खुशी मनाने आए ना, हो खुशी मनाने, धूप में खुशी मनाने आए। इसका योगदान मैं कहीं चमचाई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आप है। मित्रों, मैं बता दूं कि जिला पंचायत जीतना कोई आसान नहीं है। विधायक हो सकते हैं, सांसद हो सकते हैं, लेकिन ग्राम प्रधानी और जिला पंचायत जीतने में निगोटा ढील हो जाता है। भैया निर्दल हैं, किसी पार्टी का इनके ऊपर छाया छप्पर नहीं था। निर्दल होना बहुत बड़ी बात है। निर्दल पहले लोग हुआ करते थे, लेकिन इस जमाने में तो जब तक
किसी का साया नहीं रहेगा तब तक आदमी जीत नहीं सकता है। लोग कहेंगे कि भैया आप तो बहुत अच्छा है, आप हमेशा निर्दल जिला पंचायत हैं। मैं आज इनसे आपसे बात कराऊंगा। भैया आप पुलिया पर आए हैं, क्या यहाँ आपको समझ में आ रहा है? पुलिया पर हम आए हैं तो हमको एक अलग ऊर्जा मिल रहा है, और वो ऊर्जा ये मिल रहा है कि हर छोटा छोटा या बड़ा बड़ा काम, जैसे ये सब पहले 20 साल पहले या 40 साल पहले हम लोगों के बुजुर्गों में ये चीज़ था। किसी का गोबर बिगना रहता था तो मजदूरा की जरूरत नहीं पड़, 5 घर मिल के गोबर बिगा जाओ, दवरी हो जाओ, जैसे मड़ई उठावे के रहेला वो तरह वो चीज़ आज यहाँ हमको देखने को मिल रहा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन खुशी के साथ साथ थोड़ा सा शर्म भी आ रहा है। मैं शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैं राजनीतिक लोग हूँ, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, और राजनीतिक व्यक्ति से मैं मोहम्मदाबाद से बहुत दुखी हूँ। यहाँ बड़े बड़े पद है, प्रमुख हैं, जिला पंचायत है, विधायक है, एमएलसी है, सांसद है। ठीक है, आपकी सरकार नहीं है, आपको किसी को कर लग रहा है कि सरकार है, किसी को लग रहा है कि सरकार नहीं है, लेकिन यहाँ पुल किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनना है, ये जनहित के लिए बनना है। 100 साल रहेगा, पता नहीं किस किस जिले से, किस किस प्रदेश से दुखिया सुखिया कितने लोग इस पुल पे जाएंगे आएंगे, उन लोगों का तेल की बचत होगा। एक अच्छा काम गांव के लोग कर रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। बंसराज जी, पंचायत साहब, आप ऐसे पंचायत में बैठते हैं कि वहाँ पूरे जिला गाजीपुर का मुद्दा उठा सकते हैं। जी, जी। और आपके अध्यक्ष हैं सपना सिंह जी, बिल्कुल। हम सपना सिंह को ये मैसेज भी देंगे, अध्यक्ष जी को अपना, और भी हमारे जिन प्रतिनिधियों से अच्छा लगाव है उनसे भी हम आग्रह करेंगे, संदेश जरूर देंगे। वो काम करे ना करे वो उनकी मर्जी, मैं अपना ईमानदारी से कर्तव्य निभाता हूँ, जनता के लिए दिन रात चलता हूँ। ये हमारा क्षेत्र नहीं भी है, लेकिन जानकारी आपके माध्यम से और लोगों के माध्यम से हुआ तो हम यहाँ पे पहुँचे हैं। हमारे भी क्षेत्र में पूजा है, लेकिन जाएंगे लेट सही, लेकिन हम चलते रहते हैं भैया। बहुत संजोग से कहीं कोई विधानसभा और जिला पंचायत सभागार में लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ जा करके अपना कर्तव्य, अपनी बात को उठाना चाहिए। मैं 4 साल अपना सदन में, मेरा पुराना वीडियो देख लीजिएगा, या हमारे क्षेत्र के जनता लोग से भी आप जानकारी रख सकते हैं कि हम कोई भी समस्या, जिला का समस्या उठाता हूं, भले ही हमारे क्षेत्र मोहम्मदाबाद प्रथम का समस्या हो, लेकिन मैं जानता हूं कि जब ये मोहम्मदाबाद प्रथम का समस्या है तो हो ना हो ये पूरा जिला में ऐसा गलती हो रही होगी। तो मेरे सदन में जो भी आवाज रहा है पूरे जिले के सुधार के लिए आवाज रहा है भैया। पंचायत साहब, आपके सांसद सनातन पांडे जी हैं, जी, उनको अच्छी तरह से जानते होंगे, जिताने में आप 2 कदम चले भी होंगे, ये स्वाभाविक चीज है। लेकिन सनातन पांडे जी अब तक इस पुलिया पर 1 रुपया नहीं दिए। वो यहाँ के वजह ये है कि यहाँ के जो उनके कार्यकर्ता लोग हैं वो उनको कच्चा कान नहीं होता है। नेताजी लोग जब पद पे बैठ जाते हैं, बड़े चेयरमैन हो जाते हैं या बड़े पद पे बैठ जाते हैं, तो कान का कच्चा हो जाते हैं। उनको यहाँ स्पेशल कान से हट के ये एक ऐसा नेक कार्य है कि इसमें आप अगर नहीं आएंगे तो आप फेल हैं। क्या कहेंगे ऐसे सांसद विधायक को जो कान के बहरे और कच्चा? मैं शर्मिंदा हूँ, हमसे वो लोग बड़े हैं, मैं शर्मिंदा हूँ उन लोगों से। मेरी हैसियत नहीं है उन लोगों को कोई शब्द कहने का, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो यहाँ नहीं आएगा वो राजनीतिक व्यक्ति कहलाने लायक नहीं है। आप तो बता रहे हैं कि हमसे वो बड़े हैं, लेकिन आपसे वो बड़े नहीं है। वो आपके उछले सदन में है और आप निचले सदन में है, लेकिन निचला सदन का अगर आदमी मजबूत नहीं रहेगा तो ऊपर जाकर 1 घंटा हिलाएंगे लोग। जी, सही बात है। आज जनता ही हम लोगों को आज जो भी पद दी है, सदन मिला है, हमको मिला है, विधायक को मिला है, प्रमुख को मिला है, एमएलसी को मिला है, या जिसको भी मिला है, सांसद को मिला है, जनता ही दे रही है। और यहाँ जनता कोई व्यक्तिगत अपना मकान तो बनवा नहीं रही है, अपना दरवाजे पे मंदिर तो बनवा नहीं रहा, अपना दरवाजे पे मस्जिद तो बनवा नहीं रहा, अपना दुकान खोल नहीं रहा, अपना मॉल नहीं खोल रहा। ये एक पुलिया बनना है जिसपे गरीब लोग को तेल कम लगेगा और मोहम्मदाबाद और नौनहरा मार्केट आर पार हो सकता है। न जाने कितने लोग, कितने जिले से लोग इस पे चलेंगे। 100 साल रहेगा तो पता नहीं कौन, कभी हम भी चलेंगे, कभी जो इसको नहीं लोड ले रहे हैं, सनातन पांडे भी कभी इस इलाके में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे तो उनको भी आना मजबूरी हो जाएगा, विधायक लोग को भी आना मजबूरी हो जाएगा। तो कम से कम अगर सरकार आपकी नहीं है तो आप अपने पॉकेट से, अपना खर्चा में से काट के यहाँ आप योगदान दीजिए, यहाँ आके हौसला बढ़ाइए। हमारा एक कहना है कि अगर हमको मन है मदद करने का तो मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं 2 कदम चल के मदद करूंगा। मेरे पास हैसियत जांगर नहीं है, मैं बुजुर्ग हो गया हूँ तो मैं बोल के मदद करूंगा। अगर मेरे पास बोलने की ताकत नहीं है, मैं गूंगा हूँ, पैदाइशी गूंगा हूँ, तो मैं मन में भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ कि आपकी भला हो, जनता की भला हो। प्रार्थना कर सकते हैं ना, वो तो कहीं रुका नहीं ना है। वो प्रार्थना आप करिए, और प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर एक एक कर में बढ़ाएंगे। सबसे पहले आप में ईश्वर अपनाए। लेकिन पंचायत साहब, इस
आप तो सब कुछ बता दिए जी। हैं, हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं आपके है। चलते लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जो वीडियो उत्तर प्रदेश में हाईलाइट हुआ है, वो योगदान आप है, सबसे ज्यादा तो योगदान आप किए हैं, सबसे ज्यादा आप किए हैं। लेकिन पंचायत साहब, आपने कहा कि जो गूंगा है, जी जो बहरा है, जी, जिसको बोलने की सुनने की क्षमता- शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं तो है। क्या ये सांसद विधायक गूंगा बहरा, हाँ, ऐसे इसमें कुछ इसमें एकदम कह सकते हैं कि ये लोग गूंगा बहा रहा है। इनके लिए इन क्या, लोगों इनके को- लिए क्या व्यवस्था है? इनके लिए ये व्यवस्था है कि इन लोगों को कहीं सिंपैथी नहीं है जनता से। मैं कसम खा के कह रहा हूँ बंगाली यादव, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि जो भी ये नेता लोग हैं, मैं भी एक नेता हूँ, लेकिन इन लोगों को ना धर्म से ना जनता से कहीं सिंपैथी नहीं है। इन लोगों को सिर्फ रेडीमेड प्रोटोकॉल चाहिए और सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे इन लोगों का बस सिर्फ ग्राफ बढ़ता रहे और पार्टी से इन लोगों को टिकट मिलते रहे और जनता आपस में लड़के इन लोगों को पद बनाते रहे। पंचायत साहब, इसके बगल में जी। आधा किलोमीटर होगा, चाहे इससे भी कम होगा, और माननीय एलजी साहब मनोज सिन्हा जी का मकान है जी। और मनोज सिन्हा जी के गांव की पुलिया है। आप मुहंदाबाद के लास्ट छोर से आप चल करके यहाँ आ चुके हैं, आप बहुत बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ आप आए होंगे, लेकिन एलजी साहब कभी अपने प्रतिनिधि को, अपने परिवार वालों से भी कह देते कि 1-2 लाख रुपया ले लीजिए, इस पुलिया को बनवाइए, क्या कहेंगे ऐसे? देखिए, हर महीने में पता चलता है, हम लोग रोड पे चलते हैं, एलजी साहब को कहीं ना कहीं निमंत्रण में आते जाते रहते हैं कश्मीर से। हमारे लिए एलजी साहब गर्व की बात है कि हमारे जिले से इतने बड़ पद पे कश्मीर में तैनात हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उनके लिए भी शर्मिंदा हूं कि जब आपको एक एक क्षेत्र का निमंत्रण का चिंता है, तो कहीं ये पुलिया का भी एक बार आप चिंता कर दिए होते, एक बार मंथन कर दिए होते। इसको पार्टी से, इसको बिरादरी से न देखा जाए। इस पे सिर्फ एक पार्टी के लोग नहीं चलेंगे, इस पे सिर्फ एक बिरादरी के लोग नहीं चलेंगे, न जाने कौन लोग चलेंगे। इस पे किसी को बांड नहीं है कि फलाना पुल पे चढ़ेगा, फलाना पुल पे नहीं चढ़ेगा। तो एक बार यहाँ जिले के शान के लिए, इस गांव के लिए, गाजीपुर के लिए मनोज सिन्हा को इस पुलिया में आर्थिक मदद करना चाहिए। मेरा यही उनसे निवेदन है। अगले बार पंचायत मीटिंग में इस पुलिया का मुद्दा आपने जी, अगर हमारे जिला पंचायत सदन में अगर मीटिंग हो गई, अब तो लास्ट सत्र चल रहा है, तो जरूर मैं इस पुलिया का आवाज उठाऊंगा और अपने अध्यक्ष से कहूंगा, और हमारी अध्यक्ष जिला पंचायत को सुनती है, करती है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। कहीं मैं जो भी प्रस्ताव दिया हूं अपने सपना सिंह को, तो अगर जिला पंचायत में अधिकार है तो वो करती है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो मित्रों, हमारे साथ जिला पंचायत के मेंबर बंगाली यादव जी थे, और बंगाली यादव जी ने बता रहे हैं, और फायर ब्रिगेड है, निर्दल इन्होंने चुनाव जीता और अपने सदन में अगले बार मीटिंग में अगर पहुंच गए, अगर मीटिंग होगी तो पहुंचना अनिवार्य है, ऐसे लोग नहीं जाएंगे तो जाएगा कौन? गूंगा बहरा तो जाएगा नहीं, गूंगा बहरा तो आवाज उठाएगा नहीं। अगर इन्होंने पहुंच गए तो इस पुलिया के लिए आवाज जरूर उठाएंगे। और मैं कहना चाहूँगा जिला पंचायत के अध्यक्ष सपना सिंह से कि अगर इस वीडियो को आप कहीं से आपके पटल पर चले जाए तो जरूर एक बार श्यामपुर छावनी पर एक बार विचार करिएगा। और आप होनहार महिलाएं हैं, आप जैसे कितना महिलाएं यहाँ डिलीवरी के लिए जाती हैं 50 किलोमीटर घूम करके, आप नहीं सोच सकती हैं तो कोई नहीं सोचेगा। कोई नहीं। और जाति धर्म से हट करके इस बात को सोचना है। और एलजी साहब और विधायक मन्नू अंसारी और फला ढकाना का नाम छोड़ दीजिए, सब कुछ दरकिनार करते हुए आपने इस पुलिया को संज्ञान में लीजिए। और आपके पंचायत मेंबर साहब हैं, मेंबर साहब आपको जरूर सूचना देंगे। तब तक आप इस चैनल पर बने रहें और आप आशीर्वाद देते रहें। भैया को मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इनके क्षेत्र के जितने लोग इस चैनल को देखते होंगे, एक बार फिर दोहराएं, बहुत बहुत फिर एक पंचायत में जाए। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।